स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल MX मोटिवेशनल में। फ्रेंड्स, संपूर्ण बिहार का जो सीरीज में लेकर चल रहा हूँ, चलिए उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करते हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास से, जो कि टॉपिक वाइज में लेकर चल रहा हूँ। इसके पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करें, जिससे आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ये सीरीज बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द का उल्लेख किस क्षेत्र के लिए किया गया है? तो किया गया है बक्सर के लिए। विदेह राज्य का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में है? तो किस ग्रंथ में है? यजुर्वेद में है। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो विदेह राज्य था। अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो किसके लिए किया गया है? मगध के लिए किया गया है। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः? तो हुआ था अनुमानतः जो है उत्तर वैदिक काल में। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। अगला टॉपिक है महाजनपद कालीन बिहार। बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है आगुंतर निकाय से। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित हैं? कितने स्थित हैं? 3। पटना तथा गया का जिला बिहार के किस महाजनपद में सम्मिलित था? मगध जनपद में, मगध महाजनपद में। बिहार के क्षेत्र में अंग महाजनपद स्थित था। भागलपुर में मुंगेर। अंग महाजनपद की राजधानी थी, कौन थी? चंपा थी। निम्न में से कौन महाजनपद नहीं था? मथुरा महाजनपद नहीं था। बज्जी महाजनपद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। मल्ल महाजनपद वर्तमान के किस राज्य में है? तो किसमें है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश, बी और सी दोनों में। बज्जी महाजनपद कितने राज्यों का संघ था? तो 8 राज्यों का संघ था। ज्ञात्रिक उग्र भोग किस महाजनपद के राज्य थे? बज्जी महाजनपद के थे। लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? वैशाली। बज्जी संघ की बैठकों की गणपूर्ति की संख्या कितनी निर्धारित थी? 20 थी। किस संघ में कोई भी निर्णय मतदान के आधार पर किया जाता था? तो वज्ज में। वज्ज संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो चेदी राज्य। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो नदी थी चंपा। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार में नहीं था? तो वत्स महाजनपद जो था वो बिहार में नहीं था। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये थी गिरिव्रज, जिसको राजगीर नाम से भी जानते हैं। वज्ज संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। यह था अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवि के द्वारा। फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है जैन धर्म।
महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था। निम्न में से किस स्थान पर महावीर का जन्म हुआ था? तो हुआ था कुंडाग्राम में। महावीर स्वामी की माता कहाँ के राजा की बहन थी? तो लिच्छवी नरेश की बहन थी। प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्थूलभद्र ने की थी। प्रथम जैन संगीत का आयोजन काल में हुआ था? तो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? तो प्राकृत का। महावीर के जन्म स्थल कुंडाग्राम बिहार के किस जिले में है? वैशाली में है। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली थी? कौन थी? वैशाली। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? यह है पावापुरी में। वह स्थान जहाँ महावीर के पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, कहाँ पे प्राप्त किया था? जंभिक ग्राम में। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? पावापुरी में हुई थी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी? तो पशु बलि का विरोध। जैन धर्म निम्नलिखित में से किस पर विश्वास करता है? तो पुनर्जन्म पर, कर्मवाद पर, आत्मा पर, उपरोक्त सभी। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो दिया था कहाँ पे? राजगीर में। फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है बौद्ध धर्म। चलिए इससे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किस शासक ने किया? तो कालाशोक ने किया था। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में। बिहार का नाम निम्नलिखित में से किससे उद्घृत किया गया माना जाता है? तो बौद्ध बिहारों की बहुलता का क्षेत्र से। बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष का जन्मस्थली नहीं है? तो किसका नहीं है? गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का नहीं है। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में धार्मिक आंदोलन का प्रमुख केंद्र था? तो कौन था? मगध। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? तो मिले थे उरुबेला में। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था नालंदा में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए? तो ये गए थे अलार कलाम के आश्रम वैशाली में। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीत में कौन से कार्य हुए? तो बुद्ध की भिक्षाओं का संकलन सुत्त पिटक और विनय पिटक में हुआ। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो सुल्तानगंज से। बिहार में बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र था? तो कौन था? नालंदा। बोध गया के महाबोध वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था? तो शशांक था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में हुआ। कहाँ के शासक ने गौतम बुद्ध को कुंडाग्राम नामक बिहार दान में दिया था? लिच्छवी के शासक ने। कहाँ की नगर वधु गौतम बुद्ध की शिष्या बनी? वैशाली की थी। वैशाली के नगर वधु का क्या नाम था? तो आम्रपाली था।
निम्न में से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? तो नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला, उपरोक्त सभी। बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो षष्ठम पीढ़ी का है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो राजगीर में। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो यह है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे कुमारगुप्त। बोध गया महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीत हुई थी? तृतीय हुई थी। बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों हीनयान तथा महायान में विभाजन किस बौद्ध संगीत के दौरान हुआ था? ते हुआ था प्रथम बौद्ध संगीत के दौरान। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो छंदोग्य उपनिषद में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है तो गुप्त काल के दौरान हुआ था। नीचे दो वाक्य दिए गए जिनमें कथन ए और दूसरा कारण है, दोनों का ध्यानपूर्वक पढ़ें। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया। ये होगा ए और दोनों सही हैं। तो इसका होगा दोनों ए आर सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिए। इसमें ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी। अगला टॉपिक है मगध साम्राज्य का उत्थान। चलिए इसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वप्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो हुआ था ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो प्रारंभिक जो थी वो राजगृह थी। राजगृह का नियोजन वास्तुकार कौन था? तो ये था महागोविंद। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ? तो हुआ था बिंबिसार के अधीन। बिंबिसार ने किन राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो कौशल, लिच्छव, पंजाब, उपरोक्त सभी। कहाँ के शासक की बहन के साथ विवाह करने पर बिंबिसार को काशी दहेज स्वरूप प्राप्त हुआ था? तो अवंत के शासक। बिंबिसार ने अपने पुत्र को किस महाजनपद का शासक नियुक्त किया? अंग महाजनपद का। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से था? ये था हर्यक वंश से। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? उदयन ने बसाया था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यह था महापद्मनंद। बिंबिसार ने ब्राह्मणदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो अंग राज्य को जीता था। अजातशत्रु किसकी हत्या कर मगध का शासक बना? तो बिंबिसार की हत्या कर। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो कुणिक था उपनाम इसका। किसने गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 10 वर्ष बाद स्तूप बनवाया था? तो अजातशत्रु ने। आम्रपाली कहाँ की नगर वधु थी? ये थी वैशाली की। मगध के किस शासक द्वारा कलिंग में नहर निर्मित करवाने का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है? तो महापद्मनंद। उदयन ने किस नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर को बसाया था? तो बसाया था गंगा और सोन नदी के संगम पर। उदयन किस धर्म मत का अनुयायी था? जैन धर्म का। उदयन ने कहाँ एक जैन चैत्यगृह बनवाया था? तो बनवाया था पाटलिपुत्र में।
हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो था नागदशक। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो हुई थी शिशुनाग वंश की। शिशुनाग ने किस राज्य पर विजय प्राप्त की थी? तो वह कौशाम्बी, अवंती, उपरोक्त सभी पर। कालाशोक ने मगध की राजधानी कहाँ बनवाई थी? पाटलिपुत्र में। निम्न में कौन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था? तो यह था नंदीवर्धन। निम्न में से किसने शिशुनाग वंश का अंत किया? तो महापद्म नंद ने। किसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो घनानंद के शासनकाल में। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयनित किया गया? तो उदयन के शासनकाल में। भारतीय इतिहास का प्रथम शासक कौन था जिसने सर्वप्रथम अस्थायी सेना रखी? यह था बिंबिसार। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था? तो यह था घनानंद। प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिज्ञ वत्सकार किसके दरबार में मंत्री पद पर शोभित था? तो अजातशत्रु। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया? तो शिशुनाग ने। निम्नलिखित में से किस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है? हर्यक वंश को। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है? तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो अंग एवं मगध से। किस शासक ने युद्धास्त्रों में शिलाकंटक व रथ मूसल जैसे नवीन शास्त्रों की खोज की थी? तो अजातशत्रु ने। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलयन किस शासक ने सर्वप्रथम किया था? तो महापद्म नंद ने। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो कालाशोक ने। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था? तो बृहद्रथ वंश। मगध जनपद का संस्थापक था? यह था बृहद्रथ तथा जरासंध। मगध के किस शासक को कलि का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वक्षत्रांतक, एक छत्र और एक रैट कहा गया है? तो ये कहा गया है महापद्म नंद को। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो क्या था? वैशाली के बज्जियों की। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। यह कहा है फाहियान ने।